सबको जय मसीह की। जब हम खड़े हैं प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब इसका 26 अध्याय और 31 वचन हम पढ़ेंगे। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करबों के साथ बने। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हम सबसे बात करें। हम बैठ सकते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह को देंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए, और जो अनुग्रह प्रभु ने हम सबको दिया है इस स्थान में आकर उसकी महिमा करने के लिए, उसके उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और ग्रेस रिवाइवल फेलोशिप की इस 11वीं वर्षगांठ पर प्रभु ने हम सबको इस स्थान में एकत्रित किया है। और मुझे याद है कि पास्टर बाबू भंडारी, इनके विवाह के समय में मैं यहाँ था, उसके बाद आज आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु ने इस भाई को उसके सेविकाई के लिए जो बुलाहट दी है, और यह हमारे लिए काफ़ी है कि जिस रीति से ये सेविकाई को प्रभु यीशु मसीह बढ़ा रहे हैं, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं इस भाई के जीवन में प्रभु की योजना है। हालेलुया। और पास्टर बाबू भंडारी और ग्रेस रिवाइवल सारे भाई और बहन, इन्होंने आज इस सेवकाई के निमित्त हम सबको को जो यहाँ पर आकर वचन के वचन की सेवकाई करने का जो अवसर दिया है, इसलिए मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह में उनको धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। उसी रीति से प्रभु के सारे सेवक गण जो यहाँ पर उपस्थित है, अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु आपको उसके राज्य के लिए बहुतायत से पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल करे। हालेलुया। मैं अपोस्टल सालमन गुडिटी, इनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही आनंद से और गर्व से कहता हूँ कि 26 साल पहले जो उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, उसकी बदौलत मैं प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाकर आज यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। सो प्रभु इस सेवक को भी प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने आशीषों से भर दे। इस सेवकाई का जो निमित्त है, उद्देश्य है, पास्टर बाबू भंडारी ने हमारे बीच में स्पष्टता से बताया है कि केवल और केवल प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत है कि प्रभु की महिमा होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का राज बढ़ना चाहिए। यह कितनी गर्व की बात है कि प्रभु ने आपको और मुझे उसके राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यह कोई संसार का देश का राज्य नहीं है, बल्कि यह स्वर्गीय राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु के राज्य को हमें बढ़ाना है, तो हमें प्रभु को और उसके राज्य को समझने की बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की हम बड़ाई इस समय करते हैं। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में अगर सारा किताब हम अध्ययन करेंगे तो ये इस बात को दर्शाता है, हम इस बात को पढ़ते हैं कि गुलामी में से जब परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला, हालेलुया, और उनकी यात्रा उस दिशा की ओर प्रारंभ हो गई जो दिशा उनको परमेश्वर ने उनको जो वादा किया था, जिस देश देने का वादा किया था, उसकी ओर वो निकल पड़े थे। प्रेज द लॉर्ड। और रास्ते में क्या क्या हुआ है, इसका एक को कम कर दे। हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं, और बीच रास्ते में बहुत से बातों को हमने होते हुए देखा है, परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है। जिन लोगों ने परमेश्वर के कार्यों को देखा वो जंगल में नाश होते हुए भी हमने देखा है, जैसे कि अभी एग्जॉर्टेशन के द्वारा प्रभु के दास ने यहाँ पर कहा है। लेकिन वे ही लोग परमेश्वर के उस वादा किए हुए देश में पहुंच पाए जिन्होंने वचन को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। तो वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमारे जीवन में अलग अलग वरदान होंगे, हो सकता है हमारे जीवन में औरों से ज्यादा धार्मिकता होगी, हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, पवित्रता होगी, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में इसको प्रथम स्थान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन ही हमारे जीवन के लिए मार्ग है, हमारे जीवन के लिए उजाला है, और ये हमें मार्गदर्शक की बतौर हमें आगे ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसमें हमें कुछ मिलाना नहीं है और ना ही इसमें से कुछ निकालना नहीं है, बल्कि जैसे परमेश्वर उसके अगुवाओं के द्वारा हमसे बात करता है, हमें सिर्फ वचन सुनकर कदम उठाना है। हालेलुया। तो निश्चित रूप से जो वादा आज कलीसिया को यीशु मसीह ने किया है, उस वादे के अनुसार हम उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। सो आज हमारे लिए हम देखते परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां आज हम देख रहे संसार में, जो महामारियों को हम देख रहे, जो असमानता को देख रहे, लड़ाई की बातों को देख रहे, आज बहुत सी जो परिस्थितियां ये संसार के लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु ने इससे पहले से ही हमें बता के रखा है, जताया ये होगा। और ऐसे दिनों में हम प्रभु में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में बने रहे, और उसके साथ ही साथ जहां जिस स्थान में प्रभु ने हमें इस शरीर में जन्म दिया है, उस प्रांत में, उस राज्य में, उस देश में हम यीशु मसीह को पहुंचाए। हालेलुया। ऐसे बहुत से स्थान आज भी है। हम तो दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसे बहुत से स्थान हैं जिन्होंने यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में भी नहीं सुना है। हालेलुया। तो प्रभु आज हमसे पूछ रहा है कि मेरे लिए कौन जाएगा, और हम सब लोग तैयार है। और जब तैयार है तो हमें यीशु मसीह भी समझना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम उसकी सेवकाई की बात करते हैं तो यीशु मसीह हमें समझना जरूरी है, हमें सुसमाचार समझना जरूरी है, हमें हमारे जीवन को भली भांति प्रभु के हाथ में देना जरूरी है। सो प्रभु आप सबको इस आज के इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, आने वाले हर एक वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बारे में अध्ययन करने वाले। हालेलुया। द फ्लेश ऑफ जीसस। फिर से एक बार पढ़ के मुझे सहायता करो। फिर नीले
बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए बरकों के साथ बने। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि इस यात्रा में, इस सफर में जो दूध और मधु के देश की ओर जा रहा था, प्रेज द लॉर्ड, रास्ते में परमेश्वर ने निर्गम 25 में हम देखते हैं कि उसने मूसा को आज्ञा दी कि मेरा तुम्हारे बीच में निवास हो, प्रेज द लॉर्ड, डेरा हो, इसलिए तुम एक निवास का तंबू बनाना। प्रेज द लॉर्ड। 25वें अध्याय में हमने उसको पढ़ा है 8 और 9 वचन में। और हम देखते हैं कि सारे वस्तुओं का नमूना भी परमेश्वर ने मूसा को दिया है। और मूसा ने जब वो सब कुछ परमेश्वर के बताए हुए तरीके से बनाया तो हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं वहां पर उपस्थित हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो निवास मंडप को बनाया गया था, हम सब जानते हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को जो हमने आज ये वचन पढ़ा है अध्ययन के लिए, उस 3 रंगों वाले पर्दे ने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फेबी। और हम देखते हैं कि पर्दे के पहला जो हिस्सा है पवित्र स्थान है, प्रेज द लॉर्ड, जहां तक सब लेवियों को आने की इजाजत थी। प्रेज द लॉर्ड, अनुमति थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पर्दे के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, अंदरूनी हिस्से में परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा गया था। हालेलुया। मैं समय बचाने चाहता हूं, उसमें क्या क्या वस्तुएं थी आप सब जानते हैं। पवित्र स्थान की वस्तुओं को आप जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस पर्दे के बारे में यहां पर हमने अभी पढ़ा है। और एक कुशल कारागिर के द्वारा उसको बनाने की प्रभु ने आज्ञा दी और उसे वे बनाया गया था। और हम देखते हैं कि किसी को भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, केवल महायाजक को साल में एक बार छोड़कर किसी को भी पर्दे के अंदर झांकने की परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी, बल्कि जो भी झांका जाता था उनको ये चेतावनी दी गई थी कि वो खास मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पर्दे के अंदर झांकना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, आत्महत्या करने के बराबर है और तुरंत उसकी मौत हो जाती। अगर महायाजक सही तरीके से, सही ढंग से, पवित्रता में होकर अंदर अगर जाए तो वो बच के बाहर आ सकता था। हालेलुया। नहीं तो उसको भी रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जाता था। हमने ये सब कुछ पढ़ा है। क्योंकि निर्गमन 33:20 में लिख लीजिए सब लोग, परमेश्वर ने ये खास तौर पर कह दिया कि कोई मुझे देख नहीं सकता और देख के जीवित नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा उस पर्दे को बनाया, हालेलुया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय के याजकों ने एक गहरी सांस छोड़ी होगी कि हम तो बच गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो भी वहां आता था उस समय से पहले उन्हें ये पता नहीं था हम जीवित वापस पवित्र स्थान से बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों,
हम ये कह सकते हैं कि उस पर्दे ने मनुष्य को और मृत्यु को अलग कर दिया है। हालेलुया। या मृत्यु को मनुष्य के जीवन में आने से उसने रोक दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि मेरे प्यारों भाई और बहनों, इजरायलियों के याजकों ने आनंद से प्रभु को धन्यवाद दिया होगा। हालेलुया। मूसा से बातें की होगी कि प्रभु को धन्यवाद हो, उसने हमारी जान बचा दी है। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय जो पर्दे के अंदर झांकता था, हालेलुया, उसकी मौत होती थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज वो पर्दा क्या है और उस पर्दे में झांकने से हम मरते हैं या अनंतकालिक जीवन पाते हैं, इन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि एक मर्यादा थी, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक सीमा उनके लिए तय की गई थी, उसके वो आगे कदम उठाना, इसका मतलब मौत को अपनाने के समान था। और यही एक पर्दा एकमात्र उस निवास मंडप में ऐसी वस्तु थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने मौत को रोक के रखा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मौत चाहिए किसको? कोई भी नहीं कहेगा मौत चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि यह कहेगा कि हमें अनंत जीवन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नादान बच्चे भी इस शब्द को अपनाएंगे नहीं, बल्कि वो चाहेंगे हमें जीवन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, और यह पर्दा उस निवास मंडप का एकमात्र ऐसी वस्तु थी जो, और भी जो वस्तुएं वहां पर थी, जैसा कि दीप स्तंभ को हम देखते हैं, उस मेज को देखते हैं जिस पर रोटी रखी थी, और भी बहुत से वस्तुएं यहां पर जो थी, उसके बारे में हम बाइबल में देखते हैं कि वहां थी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु थी तो वो पर्दा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ये पर्दा जो है, जिसके बारे में कहा गया कि वो 3 रंगों में उसको बनाना था और वो बनाया गया था, जिसके कारण वहां पर जाने वाले लेवी और याजक लोग ये बचाए जाते थे। और हम सब जानते हैं, हमने अध्ययन किया होगा, काफी सेवक लोग यहाँ पर उपस्थित है। ये नीला रंग बाइबल में स्वर्गीय नागरिकता को दर्शाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब इस संसार में शरीर में थे, उन्होंने जो एक कपड़ा पहना था, जिसको जिद कहते थे, कि उसके अंदर नीले रंग की पट्टियां लगी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह स्वयं ये दर्शा रहे थे कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्गीय नागरिकता से आया हूं। हालेलुया। जो यूहन्ना 8:23 में लिखा है, हम पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना 8:23 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, लेकिन मैं ऊपर से हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है तुम मिट्टी हो, लेकिन मैं मिट्टी नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन देहधारी हुआ हूं। हालेलुया। मैं जो वचन हूं, जो आपके लिए देहधारी बन गया हूं, मैं वो हूं। अगर ये तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीला रंग ये स्वर्गीय नागरिकता को दर्शाता है, और ये जो बैंगनी रंग है, हालेलुया, वो अमीरी को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। श्रीमंती को दर्शाता है। बाइबल में ये सब है। वैभव को दर्शाता है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों कि ये जो पर्दा है, जो निवास मंडप में टंगा हुआ था, हालेलुया, जिसने मौत को थामे रखा था। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस पर्दे के अंदर जाकर परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ सकता था। इसका कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि एदेन बगीचे में, प्रेज द लॉर्ड,
आदम और हवा के द्वारा जो मृत्यु आई है, प्रेज द लॉर्ड, मृत्यु के कारण जो रोमियो में हम पढ़ते हैं कि रोमी हम निकालेंगे, इसका शायद 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री, इसका 3रा अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि हाँ, सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वंचित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके साथ में रहे, वो उनके लोगों के बीच में रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। हालेलुया। उनके जीवन में मृत्यु आई, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये फिर से मैं इनके बीच में निवास कर पाऊं। हालेलुया। अगर वैसे ही परमेश्वर के समक्षता में मनुष्य आएगा तो वो निश्चित मरेगा, क्योंकि उसके जीवन में पाप आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस बात को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए और फिर से प्रभु की महिमा में आने के लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस पर्दे के अंदर जाने के लिए, जहां के अंदरूनी हिस्से में स्वयं उस वाचा के संदूक के द्वारा परमेश्वर अपने शकेना को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता था कि उसके लोग उस शकेना में आए। प्रेज द लॉर्ड। उस शकेना में बने रहे, अनंत जीवन पाए। लेकिन मृत्यु के कारण, उस पाप के कारण जो मृत्यु उनके जीवन में है, हालेलुया, परमेश्वर ने कुछ समय तक, कुछ कालों तक मनुष्य को उस पर्दे के द्वारा रोक के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंतिम समय में, प्रेज द लॉर्ड, अब उस शकेना में जाने के लिए उस पर्दे का 2 हिस्सों में फटना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और केवल परमेश्वर के सिवाय उसको 2 हिस्सों में कोई बांट नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने पर्दा लगाया है, जिसने रास्ते को बंद किया है, वही उसको खोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मैं जो द्वार बंद करता हूं वो कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जो द्वार को खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पर्दे का फटना जरूरी था, अन्यथा हम सिर्फ उस पवित्र स्थान तक ही पहुंच पा रहे थे, उस शकेना में नहीं आ पा रहे थे, उस अनंत जीवन का अनुभव नहीं ले पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निवास मंडप का वो पर्दा, प्रेज द लॉर्ड, इसको बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं थोड़ा रिस्पॉन्स चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस परमेश्वर ने यह साफ तौर पे कह दिया कि उद्धार मेरा है। हालेलुया, मैं उसे करूंगा, उसको किसी सहायक की जरूरत नहीं है, और ना ही परमेश्वर के सिवाय कोई आपको और मुझे पापों से छुड़ा सकता है, उद्धार दिला सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस परमेश्वर के आगमन से पहले जो उसे शरीर में प्रकट होना था, हालेलुया, यशायाह नबी 800 साल पहले उसके बारे में 7:14 में लिखता है। पढ़ेंगे ये ऐसे रहे। यशायाह नबी की किताब, इसका 7 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। हाँ, कारण प्रभु आप ही, परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
मनुष्य जाति को एक चिन्ह दे रहा है। सुनो, सुनो, एक कुमारी गर्भवती एक होगी कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका अर्थ बाइबल ने हमें बताया, अन्यथा हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, जिसे कोई देख नहीं सकता है, देख के जीवित नहीं रह सकता है, उस परमेश्वर को यशायाह 59:16 के अनुसार अपने उद्धार को प्रकट करना था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसको इमैनुएल कहा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन देदारी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वचन एक एक कहता है, यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में, प्रेज द लॉर्ड, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर की संख्या कभी बढ़ती नहीं और ना ही घटती है। हालेलुया। वो प्रारंभ से एक ही परमेश्वर है, एक था, एक है और एक ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो कहता है कि जब मैंने आकाश को ताना, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब मेरे पास कौन खड़ा था? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी में वो कहता है 2:10 में, क्या हमारा एक ही सृष्टिकर्ता नहीं है? क्या हमारा एक ही पिता नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस परमेश्वर ने जब ये योजना बनाई कि जो द्वार बंद हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड, जो पर्दा गिर चुका है, लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे, प्रेज द लॉर्ड, मेरे शकेना का आशीष नहीं ले पा रहे हैं, तो उसने उस पर्दे को 2 हिस्सों में बांटने की जो योजना बनाई, और वो पर्दा पुरानी व्यवस्था में निवास मंडप में लगा हुआ पर्दा यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि यहां तक हम समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 1 तीमोथी 3:16 में भी इसके बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे 1 तीमोथी 3:16। विदाउट कंट्रोवर्सी, भक्ति का भेद, इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी, कोई संदेह नहीं है। भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, वह जो गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक समय वो आत्मा के द्वारा आदम से बात करता था, नूह से बात करता था, नबियों से बात करता था। वही परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं, दूसरी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि वही परमेश्वर। वचन में साफ लिखा है कि गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश। किस लिए? क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय नागरिकता से हमारे बीच में आया है। वो मिट्टी नहीं है, हालेलुया। वो आदम नहीं है, वो मिट्टी का आदम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट्टी से बने हुए, हम माता के पिता के द्वारा आए हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लूक 1:35 कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और जो पवित्र जन्म लेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का शरीर कहलाएगा। हालेलुया। ये वो पर्दा है जिससे फटना है, हालेलुया, 2 हिस्सों में बंटना है, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर जाने तक, उसके आने तक, मानो लोग पवित्र स्थान तक आ पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र स्थान तक आ रहे थे,
लेकिन शकेना में नहीं जा पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:23 के अनुसार जब वो स्वर्ग से उतरा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, एक पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, उसके बारे में वो पर्दा है, वो जीवन का मार्ग है, यह बाइबल हमें कहती है। इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय 19 और 20 में यह वचन हमारे आज के विषय का सेंटर पॉइंट है। इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा जो किरमिजी रंग को दर्शाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लहू के द्वारा, हाँ, उस नए और जीवते मार्ग से, और कौन सा मार्ग? जीवन का मार्ग, प्रेज द लॉर्ड, उस नए और जीवन का मार्ग, हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए 20 तक। अब ध्यान से सुनिए सब लोग, मैं आशा रखता हूं सब लोग यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपने शरीर के द्वारा अर्थात पर्दे के द्वारा उसने जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। इसलिए यीशु मसीह का देह उस पर्दे को दर्शाता है। ये बाइबल हमें कह रही है, पौलुस हमें लिख रहा है। हालेलुया। इसलिए इसका यही एक कारण है कि जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से अपने प्राणों को छोड़ दिया तो अति पवित्र स्थान का वो पर्दा नीचे से ऊपर 2 हिस्सों में बढ़ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक समय उसके अंदर झांकने से मृत्यु आती थी, लेकिन जब वो पर्दा नीचे से ऊपर फट गया है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने उस दीवार को दूर कर दिया है, उसकी कीमत चुकाई है। कोई भी नबी, कोई भी धर्मी इस मृत्यु की कीमत चुकाने के योग्य नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 59:16 में लिखा है। हालेलुया। इसलिए उसने वो आश्चर्यचकित हुआ और उसके भुजबल ने उसको सहायता की। हम बाइबल में पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह परमेश्वर का भुजबल बनकर अपने उद्धार के कार्यों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। उस आत्मिक मृत्यु को निकालने के लिए वो अपने कामों को कर रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम सब लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। ना बल्कि उस मेज पे रखी हुई रोटी तक ही हम आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उस पर्दे के अंदर जाएं। एक समय जो मृत्यु आती थी, लेकिन आज जब हम उस आत्मिक पर्दा जो यीशु मसीह है, जब हम उसमें झांकते हैं तो मरते नहीं बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ पर्दे तक नहीं आना है, सिर्फ यीशु मसीह तक हमें नहीं आना है। आज बहुत से मसीह लोग सिर्फ यीशु मसीह तक आने में संतुष्टि रखते हैं। हालेलुया, समाधान पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो रही है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है, यीशु मसीह के नाम से उनको संसार की आशीषें मिल रहे हैं और वे कहते हैं इतना हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके अंदर झांक के देखें, बल्कि हम उसके अंदर प्रवेश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री इसका 13वां अध्याय और 14 में लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री इसका 13वां अध्याय और 14 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत रखो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह को पहन लो, यानी यीशु मसीह के अंदर आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। साथ में चलना और अंदर आना, इसमें फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं घर के अंदर हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाहर हूं, भले कि मैं घर के करीब हूं, दरवाजे के करीब हूं, मैं उसको टटोल सकता हूं, मैं उसको स्पर्श कर सकता हूं, लेकिन मैं अंदर नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अंदर आने के लिए उस दरवाजे से प्रवेश करना है। यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है। हालेलुया। वही सत्य है, वही जीवन है। यीशु मसीह ही बाइबल का केंद्र बिंदु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल आज सारी दुनिया को जीवित महसूस होती है, उसका कारण है कि ये यीशु मसीह में है। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, वो पर्दा जिसके बारे में पौलुस इब्रानी 10:20 में लिखता है, 19:20 में लिखता है कि यीशु मसीह ने खुद के शरीर यानी पर्दे में से आपके और मेरे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है और हमेशा के लिए खोला है। इसलिए उसकी सिर्फ स्तुति परिष्टिश करना काफी नहीं है, उसके लिए उसके सिर्फ उसके नाम का तारीफ करना काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है हमें उसके अंदर रहना है। हालेलुया। उसके अंदर हमें आना है। प्रेज द लॉर्ड। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम पुराने जमाने के लेवी नहीं है, बल्कि नए इस नियम के द्वारा हम प्रभु के घराने के बन गए हैं, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने यीशु मसीह को पहना है, हमने यीशु मसीह के अंदर अनुभव लिया है। हालेलुया। वो वही पर्दा है जो एक चिन्ह के रूप में निवास मंडप में टंगा हुआ है। हालेलुया। क्या इस पर्दे के अंदर हम आना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय 22वां वचन भी हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से, देह को शुद्ध जल से, जो बैप्टिज्म को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप जाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम उसको ताके, हम उसको टटोले, उस शकेना में से हम ले, वो आशीष हम पाए जिसके लिए लहू बहाया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई और बहनों, उसने उस ये नागरिकता का और उस राजशाही का, उस अमेरिका सिक्का उस शरीर के रूप में मारकर वो हमारे बीच में घूम रहा था, लेकिन अपने ही लोगों ने उसे पहचाना नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा हो कि वो अनुग्रह आप और मैं जो अन्य जातियों में से कहलाते हैं वो हमको मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आओ सारे विवेक, अशुद्ध विवेक को दूर करते हुए आओ उस पर्दे में से हम प्रवेश करने का यत्न करें। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह में आए, इसलिए यीशु मसीह को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो नंबर 2 का परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां कोई नंबरिंग नहीं है, 1 2 3, अभी तो और भी बढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है जो देह रूप में प्रकट हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जो स्वयं यीशु मसीह है, आपके और मेरे कारण, आप और मैं अति पवित्र स्थान में आने के लिए, आप और मैं उस अभिषेक में, उस शकेना में आने के लिए उसको पर्दे के रूप में 2 हिस्सों में बंटना पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्यारो भाई और बहनों, आओ हम प्रभु यीशु मसीह को ताके, आओ हम प्रभु यीशु मसीह को जांचे, आओ हम उसका अनुभव ले और उसके अंदर हम प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, वो क्योंकि हमारे जैसा मिट्टी के शरीर से कलवरी के क्रूस पर नहीं गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो प्राण जाने के बाद केवल 24 घंटे में सड़ जाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो 72 घंटे के बाद भी सड़ा नहीं, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है। हालेलुया, कोई कब्र उसको बांध नहीं सकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, प्रेज द लॉर्ड, वो लाजर को शब्दों से उठाने वाला जीवित खुदा है, शरीर में प्रकट हुआ खुदा है। हालेलुया, जो कहता है प्राण देना और लेना ये मेरा काम है। हालेलुया, उसको कोई कब्र बांध के नहीं रह सकती। केवल उसने आपको और मुझे उद्धार देने के लिए अपने पवित्र लहू को, हालेलुया, एक ही बार उसने अर्पण कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेमने के लहू से हमने उद्धार नहीं पाया है। हमारे पाप छिपाए जाते थे, ढांपे जाते थे, लेकिन वो हमेशा के लिए क्षमा नहीं किए जाते थे। हालेलुया, लेकिन उसने अपने लहू को लेकर जब उसको अर्पण कर दिया, हमेशा के लिए आपके और मेरे लिए उस शकेना में आने के लिए, उस अति पवित्र स्थान, उस पर्दे के अंदर आने के लिए उसने द्वार खोल दिया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत समझो कि वो सिर्फ दुष्टात्मा निकालने वाला प्रभु है। ये मत समझो कि वो केवल आशीष देने वाला प्रभु है, गाड़ी बंगला देने वाला प्रभु है। ये मत समझो कि वो केवल मांगे, जो भी हम मांगते हैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसको ये समझो कि मेरा परमेश्वर स्वयं मेरे लिए शरीर में आया है और उसने अपने शरीर को दे दिया है। हालेलुया, आओ हम यीशु मसीह को समझे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि अब हम क्या कहें, ये कि यीशु मसीह का ही शरीर हमारे लिए वो नया जीवन का मार्ग है जो अति पवित्र स्थान में हमें ले जाता है। बगैर यीशु के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बगैर यीशु के आप और मैं अनंतकालिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उसको आदम की तरह देखो मत। प्रेज द लॉर्ड। ये मत समझो कि वही हमारे जैसा एक मनुष्य है। ये मत समझो कि वो मरियम के द्वारा आया है। ये मत समझो कि उसके अंदर भी दैहिक स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव मिला हुआ है, बल्कि ये समझो जो बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल किसी को धोखा नहीं देती है। जो कोई इसके पास पूरी भूख और प्यास से आएगा, ये बाइबल उसको यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन देती है। हालेलुया, जरूरी है हम उसको समर्पित होकर उसके बारे में इसमें ढूंढे। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ये जीवन का मार्ग शरीर में जो प्रकट हुआ है, वो पुकार रहा है, मार्ग मैं हूं। हालेलुया, जीवन मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लोग रोटियां खाने में, रोटियां खाकर तृप्त होने में संतुष्ट थे। प्रेज द लॉर्ड। लोग बीमारियों से चंगाई पाने में संतुष्ट थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। सब छोड़ के गए। हालेलुया। 12 बज गए। उसमें से भी एक यहूदा इस्करियोत था। प्रेज द लॉर्ड। और उन 11 को प्रभु ने कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? जा सकते हो। हालेलुया। एक समय था लोग उस पर्दे तक थे। हालेलुया।
उन्होंने उस पर्दे को टटोला, उस यीशु मसीह के शरीर को उन्होंने छुआ होगा, उन्होंने आनंद मनाया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने चंगाई का अनुभव लिया होगा, उन्होंने आशीषों का अनुभव लिया होगा, लेकिन उसका लहू और मांस खाने की उनकी इच्छा नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर आने की उनकी इच्छा नहीं थी। बाइबल कहता है यूहन्ना 6 में कि वो सारे के सारे चले गए, हजारों की तादाद में आए और चले गए। हालेलुया। रोटियां खाकर चले गए, बीमारियों से चंगाई पाकर चले गए। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह के अंदर नहीं आना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस ने, वो किस लिए आया, वो गवाही दे रहा है, प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाए। हालेलुया। प्रभु तुझे छोड़ कहां जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे अंदर है। हालेलुया। तेरे अंदर शकेना है, तेरे अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता है। उस शरीर में, उस पर्दे के अंदर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर स्वयं निवास करता है। हालेलुया। कलीसी की पत्री इसका 2 अध्याय 9 वचन में हम पढ़ेंगे। कलीसी की पत्री इसका 2 अध्याय 9 वचन। उस पर्दे के अंदर क्या है जरा हम देखते हैं। क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पर्दे में, इस शरीर में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, बल्कि 100% परिपूर्ण रीति से ईश्वरत्व की उपस्थिति है। हालेलुया। पढ़ेंगे। परिपूर्णता सदैव वास करती है। परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रेज द लॉर्ड। उस पर्दे के अंदर स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वो शकेना है, उसकी वो सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। बाहर से लोगों को उस समय बड़े हुए दाढ़ी के बाल दिखते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक काल्पनिक कह रहा हूं, जैसा हम फोटो में देखते, लंबे लंबे बाल दिखते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई चोगा दिखता होगा, कोई और वस्त्र उसके शरीर पर दिखते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लोग कहते होंगे, अरे यार ये तो यूसुफ के घर में पैदा हुआ है, ये तो कारपेंटर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव निवास करती है। प्रेज द लॉर्ड। लोग पर्दे के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन पर्दे के अंदर झांक नहीं पा रहे। हालेलुया। एक दिन प्रभु ने कुछ चेलों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। बोला, आओ मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्हें एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय, मत्ती सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 2 वचन में हम देखते हैं कि उस पर्दे के पीछे क्या है। हालेलुया। कौन सा तेज है। प्रेज द लॉर्ड। वहां उनके सामने, हाँ, उसका रूपांतर हुआ। पहले वचन से पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उसे एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। क्या हुआ? प्रभु ने ले गया उनको। देखो अंदर क्या छुपा हुआ है पर्दे के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो किस लिए आए हैं प्रभु जानता था। प्रेज द लॉर्ड। हम किस लिए यहां पर आए प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बाबू ने कहा कि ये मैंने आयोजित नहीं की है, बाबू के इनविटेशन देने पर आप आए नहीं हैं, आपको प्रभु ने यहां पर लाया है। हालेलुया।
इसलिए लाया है कि प्रभु आपको वो शकीना बताना चाहता है कि पर्दे के पीछे क्या है। प्रभु बताना चाहता है कि वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने एक बार पूछ लिया, ये बाद में हम आएंगे वचन के, लोग मुझे क्या कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 16 में लिखा है इसके बारे में। प्रभु देखना चाहता था, प्रभु जानता था लोग क्या कहते हैं, लेकिन प्रभु देखना चाहता था कि ये क्या जवाब देते हैं जो मेरे साथ साथ चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज देखना चाहता है, हम जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं, प्रभु का वचन सुना रहे हैं, हम क्या देखते हैं, उसमें क्या समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने कहा, कोई तुझे ये लिया, कोई यिर्मयाह, कोई ये नबी, कोई वो नबी। प्रभु ने कहा ठीक है, वो जो भी कहते हैं, आप क्या सीखते हो, आप क्या मुझे समझते हो। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने तुरंत जवाब दे दिया, तू जीवित परमेश्वर का मसीहा है। हालेलुया। यानी तू वो है जिसके अंदर स्वयं यहोवा परमेश्वर निवास करता है। तू वो पर्दा है, तू वो शरीर है। हालेलुया। तू स्वर्ग से उतरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस रेवेशन जो पतरस ने पाया, यीशु मसीह ने उसकी पीठ को थपथपाया, शाबाश शिमोन बरयोना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मांस और लहू ने नहीं, बल्कि स्वर्गीय पिता ने तुझे यह प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। आज प्रभु पूछ रहा है आपसे, मुझे, तुम मुझे क्या समझते हो। हालेलुया। तुरंत जवाब दीजिए, यहोवा की तो सारी मूर्तिमंत परिपूर्णता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसके बारे में बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 7-8 में क्या लिखता है, हम देखते हैं। थैंक यू जीसस। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और आगे, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे भेदा है वो भी देखेंगे। और आगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ। प्रभु परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, जो है और जो था और जो आने वाला है, और जो आने वाला। हालेलुया। बैटरी डाउन। और जो आने वाला। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल कहता है परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया है, और जब भी आप और मैं प्रभु को मिलने जाएंगे, उस शरीर के पास आपको और मुझे आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीहा ये परमेश्वर का परिपूर्ण स्वर्गीय शरीर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। बात कुछ ऐसा लग रहा है उतर नहीं रही है अंदर, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मानते हो या नहीं मानते हो? आमीन, हालेलुया। शाबाश पाओगे प्रभु की ओर से, ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, यीशु मसीह ही वो निवास मंडप का वो पर्दा है जो नमूने के तौर पर कुछ सालों, कुछ पीढ़ियों पहले वो हमें बताया गया। लेकिन पौलुस उसके बारे में प्रकाशन के साथ यह कह रहा है कि उसका शरीर ही वो 2 हिस्सों में बटा हुआ वो पर्दा है जो हमें जीवन के मार्ग को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस शकीना की तरफ ले जाता है। आज हम किस लिए आए प्रभु के पास? अति पवित्र स्थान में जाने के लिए, या पवित्र स्थान में ही रहकर आनंद मनाने के लिए? हालेलुया। कितना समय लो? दोनों भी सेशन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोगों ने सिनाई में सब कुछ फुकट में मिल रहा था, मच्छी मिल रही थी,
मटन मिल रहा था, अदरक लहसुन मिल रही थी, प्याज लहसुन मिल रहा था। कहने लगे भाई काम की जरूरत नहीं, यहीं रुक जाएंगे, दूध मधु का देश किसने देखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा यहां से निकलो। आज बहुत से मसीह लोग केवल संसार के आशीषों में रहना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो शरीर से संबंधित है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जितने बाहर निकले वो सब के सब हेब्रोन में चले आए, प्रेज द लॉर्ड, जो यूनिटी को और पवित्रता को दर्शाता है। यह हमारे लिए बहुत कठिन है। इसके साथ यूनिटी, कल ही तो इसने गाली दी थी मेरे को, प्रेज द लॉर्ड। बगैर यूनिटी के 133 भजन संहिता हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। और वहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वहां पर चिट्ठियां डालकर 12 वंशों को, लेवी को छोड़ के 11 वंशों को सारे हिस्से बांट दिए जमीन के। हालेलुया। माला माल हो गए सब लोग, जमीन मिल गई, आशीष मिल गई, प्रेज द लॉर्ड। अब कहने लगे दूध और मधु का देश किसने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहीं तक ठीक है, यहां आते आते 30 साल हो गए, 30 हो गए होंगे, 35 हो गए होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो मूसा भी नहीं रहा, ये यहोशू और कालेब दादागिरी करते हैं हम पर, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें इसमें मन नहीं लगाना है, हमें तो वहां जाना है जो हमारे पूर्वजों को हमारे परमेश्वर ने बात की है कि मैं तुम्हें, हालेलुया, दूध और मधु के देश में ले जाना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी यरदन, जो पापों को दर्शाती है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, उसी रीति से आपको और मुझे प्रभु ने आंगन में नहीं, पवित्र स्थान में नहीं, बल्कि अति पवित्र स्थान में बुलाने के लिए बुलाया है, आने के लिए बुलाया है। हो सकता है आप पवित्र स्थान तक पहुंच गए होंगे, हो सकता है पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर होंगे, हो सकता है पवित्रता आपके अंदर होगी, हो सकता है सेवकाई को आशीष मिली होगी, हालेलुया। लेकिन वो आग का बपतिस्मा कहां पर है, जिसके बगैर कोई भी अनंतकालिक जीवन में पहुंच नहीं सकता है, प्रेज द लॉर्ड। वो आग का बपतिस्मा अगर चाहिए तो बपतिस्मा देने वाले के अंदर हमें होना चाहिए, और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है, हालेलुया। वो 120 लोगों का यीशु मसीह में बपतिस्मा हुआ है, और ऊपर उठाए जाने से पहले प्रभु ने उनको यह जताया, यरूशलेम छोड़ के मत जाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वापस फिर से आने वाला हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 50वें दिन वो आग जब उतर के आई, प्रेज द लॉर्ड, ये उसका फल है, ये वो कार्य है जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप को पर्दे के रूप में 2 हिस्सों में बांट दिया है, हालेलुया। उस कलवरी के क्रूस पर उसने अति पवित्र स्थान में जाने का मार्ग खोल दिया है, और 50वें दिन वो आग, यानी वो शकेना में वो 120 लोग आ गए। आज हम जितने भी होंगे, जितने भी अच्छे होंगे, जितने भी धर्मी होंगे, जितने भी पवित्रता में जीवन बिताते होंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन पवित्र स्थान की हम आए हैं, हालेलुया। हमें एक कदम और उठाना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अहम कदम है, और वो है पवित्र आग के बपतिस्मा का अनुभव, हालेलुया, जो बगैर यीशु मसीह के हमें मिल नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। ना वो कोई दुकान में मिलने वाली चीज है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई दुकान वाला उसे बेच नहीं सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना, जिसकी मार्केटिंग कोई भी दूसरे को, एजेंसी को देती नहीं, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको चाहिए तो हमसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, हालेलुया। अगर दूसरे को दे दे एजेंसी तो डुप्लीकेट बना के बेचेंगे, बारे बदमाशी करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही यीशु मसीह ने इस बपतिस्मे को सिर्फ अपने ही हक में रखा है, हालेलुया।
ये कोई संस्था नहीं देगी, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी, ये कोई पास्टर देगा नहीं। आजकल फूकने का काम चालू है माइक में, पवित्र आत्मा ले लो, फू। अपने घर की प्रॉपर्टी है, हालेलुया, फूक दिए मिल गए, गिर रहे भी लोग। तमाशा मत बनाओ पवित्र आत्मा का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तमाशा नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है, हालेलुया। जो कोई अपने आप को प्रभु में लाएगा, जो कोई अपना जीवन उसे देगा, जो कोई अपना समर्पण उसे करेगा, वही वो आत्मा पा सकता है जो यरूशलेम में 120 लोगों पर उतर के आया है। वचन से खिलवाड़ करना बंद करो, हालेलुया। अपने आप को अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के अंदर ले आओ, हालेलुया। मसीह को पहनना जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं ज्यादा, लेकिन मेरे प्यारों भाई और बहनों, हमें सिर्फ यहां तक खड़े नहीं रहना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इनके लिए तो बंद था पर्दा, लेकिन हम खुश नसीब लोग हैं, हम धन्यवादित लोग हैं कि हमारे समय के लिए अब यह पर्दा खुल गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पुकार रहा है, प्रभु बुला रहा है, आओ मेरे अंदर झांक के देखो, मेरे इस वाचा के संदूक में झांक के देखो और देख लो इसमें क्या क्या है, हालेलुया। हजारों लोग इसको देखने लगे कि इज़राइल के परमेश्वर का ये वाचा के संदूक में क्या है, और वो मर गए, हालेलुया। झांक रहे थे और मर रहे थे, हालेलुया। वो झांक रहे थे और मर रहे थे, लेकिन प्रभु ने झांकने के लिए उस कीमत को चुका दी है, उस पर्दे को 2 हिस्सों में कर दिया है, उस शरीर को कलवरी के क्रूस पर टांग दिया है, उसको भाले से खोप दिया है, ताकि आप और मैं अब उसके अंदर झांक के देखें। और जब झांकेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर की परिपूर्णता तो इसके अंदर है, हालेलुया। यीशु मसीह के सबसे करीब यीशु मसीह का ही विरोधी था, कलवरी के क्रूस के पास रोमी सिपाही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उसने उस शरीर को खोप दिया, प्रेज द लॉर्ड, उसकी निगाह जब उस पर टिकी रही, जब उसने उसके अंदर देख लिया, उसे पता चल गया कि ये कुछ अलग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये कुछ अलग है। और उसने गवाही दिया, सचमुच ये तो परमेश्वर का मसीहा है, हालेलुया। जब परमेश्वर दुश्मन को भी आशीष देता है उसके पास में आने से, आप और मैं तो उसके चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। हम जितना उसको निहारेंगे, जितना उसके करीब आएंगे, जितना उसको टटोलेंगे, उतना शकीना आप और मेरे अपने जीवन में हम पाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। गलती इसका 3 अध्याय 27 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और तुम में से हाँ, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया तुम है, में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या किया है? हमें यूहन्ना 14:6 के अनुसार पिता के पास रहना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने तो अपना शकीना बता दिया है। क्षमा कर, मैं भूल गया था थोड़ा मत्ती 17:2 बताने का। और अचानक जब मसीह का स्वरूप बदल गया, प्रेज द लॉर्ड, एक भयंकर तेज उसके चेहरे पर से और उसके वस्त्रों से जब निकल रहा था, हालेलुया, तीनों चेले घबरा गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और समय ले जाने के लिए कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने अंदर के शकीना को बताया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ रोटी के लिए मत आना, सिर्फ नौकरी के प्रमोशन के लिए मत आना, सिर्फ बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मत आना, बल्कि उस शकीना पाने को आना, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करे। समय काफी हो रहा है, नहीं तो कहेंगे पास्टर बाबू ने बुलाया, रोटी तो खिलाई नहीं, लेकिन ये 2
दासों को खड़ा कर दिया, 4-4 घंटे वचन सुनाया, तो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आशीष पाई नहीं पाए हमने वचन से। हालेलुया। अब पर्दे के पीछे मत रहना, पर्दे के बाहर मत रहना, बल्कि पर्दे के अंदर छिप जाना। हालेलुया। ये पर्दा जो यीशु मसीह को स्वयं दर्शाता है, हमें प्रभु में रहना है। शैतान हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा, वो हमें नाश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको गलती 3:27 के द्वारा बुला रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु बहुतायत से अनुग्रह दे। ये वचन का प्रकाशन आपको दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता ही रहे। और जैसा ये व्यक्ति खड़ा है, हालेलुया, ये यहीं पर जा सकता है, इसकी सीमा तय है, लेकिन इससे ज़्यादा आशीष आज हमने पाया है, क्योंकि हम पर्दे के अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। और हमें पता है अंदर अब मृत्यु नहीं है, बल्कि अंदर अनंतकालिक जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार मैं पास्टर बाबू को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि यहाँ पर प्रभु के वचन की सेवकाई करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।